हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे द होप। पोयम है, राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई पोयम है द होप। देखिए, सबसे पहले हम राजन अग्रवाल के बारे में जानेंगे, जो इनके इस पोयम के पोइट हैं। 1991 में बॉर्न हुए ये राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, और अभी तक ये कम से कम 50 पोयम पब्लिश्ड हो चुकी है, इनकी कर चुके हैं। जो ऑक्सफोर्ड की जो कलेक्शंस है पोएम्स के, एंथोलॉजीज है, उसमें बहुत अच्छी जगह भी है काफ़ी पोएम्स के लिए। मतलब काफ़ी पोएम्स जो है उस एंथोलॉजी में पाई जाती है इनकी, और अभी ये जो है वो उदयपुर में रह रहे हैं। अब देखिए होप, आज हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पोयम होप का। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि होप मतलब क्या होता है। देखिए, होप होता है किसी जीवन में कुछ आशा रखना, अपने से कुछ आशा रखना कि भाई हाँ ऐसा होगा हमारे साथ, या फिर हम जो है वो ऐसा कर पाएंगे। तो इस तरीके से जीवन में क्या करना, कुछ आशा रखना होता है होप। अब फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, पॉइंट है, उन्होंने बताया है कि जो होप है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि जो होप है उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। यदि आप देखेंगे एक डिक्शनरी में, अगर आप होप के सिनोनिम्स निकालेंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग वर्ड्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम उनको एक्सप्लेन करें तो वो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ स्लाइड जो होता है वो डिफरेंस होता है उनमें। जैसे द होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि होप आशा जो है उसको भी क्या कर दिया है, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। अब कुछ व्यक्ति तो इसे क्या बुलाते हैं, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद। अब आप देखेंगे कि होप और एक्सपेक्टेशन ये तो सिमिलर है, मतलब एक जैसा मीनिंग है दोनों का। हाँ, अगर हम डिक्शनरी में अगर उठा के देखें तो ये सिनोनिम्स है, एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो अर्थ है इनका वो स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे, होप तो होता है आशा जो हम अपने आप से रखते हैं, जैसे कि हाँ हमसे ये हो पाएगा, हम ये कर पाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से खुद से ही वो क्या करना, होप रहना। इससे हमें कोई, अगर मान लो वो नहीं भी हो पाता तो इतना हर्ट नहीं होता हमारा, हम इतने दुखी नहीं होते। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होता है, उम्मीद। एक्सपेक्टेशन होता है उम्मीद। उम्मीद हमेशा दूसरों से रखी जाती है, या जैसे कोई संस्था से कोई उम्मीद रखना, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उम्मीद रखना कि नहीं वो मेरा साथ जरूर देगा, मैंने उसका साथ किया, मैंने उसकी हेल्प करी तो वो मेरा हेल्प जो है वो जरूर करेगा। तो इस तरह से दूसरों की एक्सपेक्टेशन रखना दूसरों से, अगर वो पूरी नहीं होती एक्सपेक्टेशन तो इंसान जो है वो दुखी हो जाता है, वो थोड़ा हर्ट होता है। तो होप और एक्सपेक्टेशन में आई होप आप डिफरेंट समझ गए। तो देखिए होप जो है उसको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। कुछ लोग जो है वो उन्हें एक्सपेक्टेशन बुलाते हैं, उम्मीद बुलाते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, जबकि कुछ जो है दूसरे व्यक्ति वो इसे क्या बुलाते हैं, फ्यूचर रेलेवेंस। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब होता है भविष्य को बताने वाला, भविष्य को उजागर करने वाला। कैसे कि आज हम होप रखेंगे कि भाई हाँ हमारे साथ इस तरीके से आगे इस तरीके से होगा, हमने आज ये किया है तो हमारे आगे वो होगा। तो इस तरीके से हम जो है भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं, तो वो चीज होती है फ्यूचर रेलेवेंस। सम अदर थिंग इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन क्या होता है, बेनिफेक्शन होता है द एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब कुछ उदारता का काम करना। और उससे क्या मिलता है, जब हमको कुछ बदले में मिलता है गिफ्ट। कैसे कि आज जो है हम दान धर्म कर रहे हैं, हम कोई पुण्य कर रहे हैं, या हम किसी से हेल्प कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई अगर आज हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ डेफिनेटली आगे क्या होगा, कुछ अच्छा ही होगा। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। यदि जैसे आज हम मंदिर जाते हैं, मान लो कोई गरीब है, किसी को दान देते हैं, तो इस आशा में देते हैं कि भाई हाँ हम अच्छा काम करेंगे, हमारे साथ आगे अच्छा होगा। तो ये हुआ एक्ट ऑफ बेनिफेक्शन। तो हमने वो काम क्यों किया, होप की वजह से। ठीक है, तो दूसरे लोग इसे क्या कहते हैं, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मतलब वे, मेजर मतलब वे, तरीका किसका, बेनिफेक्शन का। बेनिफेक्शन मतलब एक्ट ऑफ
काइंडनेस, जिससे व्यक्ति जो है वो अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ता है। तो देखिए इस स्टेंजा में से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं कि होप को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या क्या दिए गए हैं। तो आप लिखेंगे एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस एंड द मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। अब यहाँ पोइट जो है वो अपनी खुद की बात करते हैं। टू मी किसके लिए? पोइट के लिए, कि होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि मेरे लिए तो होप क्या है, आशा क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है। क्यों आत्मा का निर्माण होने का मतलब है कि आज कोई व्यक्ति जिंदा है, वो होप की वजह से ही है, आशा की वजह से ही है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, या फिर नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि हम पॉजिटिव होप रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, तो हम क्या होंगे? क्रिएशन ऑफ सोल। ये ऐसा नहीं है कि आत्मा को भी निर्माण कर रहे हैं किसी चीज से, उसको बना रहे हैं, नहीं। क्रिएशन ऑफ सोल का मतलब है कि आत्मा का सजीव रहना, मतलब आत्मा बने रहना, हमारी आत्मा मतलब कंटिन्यूशन में रहना, इंसान को हार नहीं मानने देना, वो होती है होप। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और ये चीज एक होप ही होती है जो हमें कैसा महसूस कराती है? प्लेजरसम, हमें हैप्पी, खुश रखती है। यदि आज हम बुरा सोचेंगे या फिर बुरी होप रखेंगे जीवन में, तो हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। ठीक है, यदि हम होप अच्छी रखेंगे, हम होप रखेंगे, होपफुल रहेंगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा होगा, हम जो है यदि हमने एग्जाम दिए हमारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे, यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे। तो इस तरीके से हमें कैसा रखती है? होप प्लेजरसम रखती है, हैप्पी रखती है। एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हमारे अंदर क्या उछलता है? हम उछलते हैं, इंसान उछलता है, उछलता है मतलब उसके अंदर एक जोश रहता है, एंथुसियाज्म, विगर, एक जोश रहता है, एक ग्लो, उसके चेहरे पर चमक देख सकते हैं आप। अगर उसके अंदर एक होपफुल रहेगा इंसान, तो उसके अंदर क्या होगा? उत्साह होगा जीवन जीने का, और उसकी एक चमक रहती है जीवन के प्रति। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, देखिए जैसे हम पहले मतलब पिछले जो दिन है, पास्ट डेज है, उसमें हम होप पर ही जीवित रहे हैं, आशा पर ही जीवित रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भाई जैसे मान लीजिए अगर हम आज बैठ जाते हैं कि नहीं हम पढ़ के क्या करेंगे, वैसे भी नहीं हमें कि एग्जाम्स में हम फेल हो जाएंगे या फिर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो मतलब फिर हम जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। हम किस तरीके से आगे फ्यूचर में जिएंगे? नहीं, पास्ट में भी हम होप पे रहेंगे कि आज जो है, आज हम पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हमें एक होप है कि नहीं हमें एक अच्छे मार्क्स, हमें जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे, हम जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता नहीं है कि आज हम है कल हम नहीं रहे, लेकिन एक होप रहती है इंसान के मन में, जो वो क्या करता है? जीवन जीता है और होपफुल बने रहता है। नेक्स्ट देखिए, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, कि हम जो है सरमाइज ऑफ फ्यूचर, सरमाइज मतलब गैस करना, अनुमान करना, कि हम अनुमान लगाते हैं भविष्य के बारे में बिकॉज ऑफ होप, आशा की वजह से। ठीक है, हम हल्का फुल्का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई हाँ कि ऐसा होगा, ऐसा। अगर आज जो है मान लो हम कोई गलती कर रहे हैं या फिर आज हमने कोई क्राइम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं चाहे हम बाहर नहीं दर्शाए उस चीज को, कहीं ना कहीं मन में हमें रहता है कि नहीं मैंने गलत किया है तो मेरे साथ गलत हो सकता है या फिर गलत होगा, यदि आज मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो इस तरीके से क्या है, हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ होप, आशा की वजह से। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप जो होती है वो क्या करती है? हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है कि मैं आगे कैसे जीऊंगा। मान लीजिए आज हमारे कोई दुख आ जाता है लाइफ में, बिकॉज लाइफ जो है वो क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। तो मान लीजिए कोई दुख आ जाता है, यदि हम होपफुल नहीं रहेंगे उस कंडीशन में, यदि हम छोड़ देंगे कि भाई अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है, वी हैव नथिंग, और हम बिल्कुल अपनी होप भी खो देते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा लाइफ को लेके, और उस कंडीशन में हम कुछ भी गलत कर सकते हैं अपनी लाइफ के प्रति। तो होप, यदि उस कंडीशन में हम आशा रखेंगे कि नहीं अभी बुरा समय है, हमारा अच्छा समय भी आएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और उस समय ये जो होप है, आशा है, वो हमें कैसा रखती है, सुकून देती है, क्वाइट हमें शांत रखती है, हमारे दिल को शांत करती। अब देखिए, हमने इंसान मतलब ह्यूमन की लाइफ में होप का इम्पोर्टेंस देखी। अब हम क्या देखेंगे कि जो नेचर है उसकी मतलब उसमें भी उसको सस्टेन करने में भी, नेचर की लाइफ को सस्टेन करने में भी होप का कितना बड़ा हाथ है। देखिए, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि होप एक आशा रख के ही एक पक्षी जो है वो आसमान में उड़ता है। हम देखेंगे कि आसमान में बहुत सारे अच्छे अच्छे पक्षी उड़ते हैं। वो क्यों? इस आशा के साथ, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि उन्हें क्या मिलेगा, अपने जो छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए खाना मिलेगा। मतलब वो एक उड़ान भरते हैं ऊंची आसमान में इस आशा को लेकर कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ पाएंगे। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, और उन्हें कुछ सामान, कुछ तिनका मिल पाएगा अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। अगर ये आशा वो नहीं रखेंगे, बर्ड्स ऐसी आशा नहीं रखेंगे, तो क्या वो उनकी लाइफ सस्टेन रह सकती है, कि अपना जीवन जी सकते हैं? नहीं। इसलिए होपफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom, कि ये होप की वजह से ही, आशा ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कली, बर्ड क्या होती है, कली, एक कली जो है वो ब्रांच, उसकी शाखा पे बनी हुई रहती है, पेड़ की शाखा पे लगी हुई रहती है, एंड ब्लूम, और क्या करती है, खिलती है। ठीक है, मतलब पता है कि भाई आज कली है, कल वो खिलेगी, फ्लावर बनेगी, फ्लावर के बाद क्या बनेगी, एक फ्रूट बनेगी। तो इस तरीके से उसका जीवन जो है वो आगे बढ़ता रहता है, बिकॉज ऑफ होप, केवल आशा की वजह से। Trees lost their leaves with a hope that one day it will be ladened with green hues. अब पेड़ पौधे हैं तो वो भी क्या करते हैं, जो पेड़ है वो आप देखेंगे कि ऑटम सीजन में किस तरीके से पूरी पत्तियां जो है वो झड़ जाती है पेड़ों से, तो वो खो देते हैं अपनी पत्तियों को इस आशा के साथ, क्योंकि उस टाइम भी उनके मन में एक आशा रहती है दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल बी लैडन, कि ये जो पेड़ है, शाखाएं हैं, वो भर जाएगी वापस। लैडन मतलब लद जाना, भर जाना, विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज मतलब कलर्स, कलर से, रंग से, ग्रीन हरे रंग से भर जाएगी। कहने का मतलब इसमें नई नई हरे रंग की पत्तियां आ जाएगी, कि एक ना एक दिन, आज ऑटम पतझड़ आया है, कल बसंत आएगा, जिससे क्या होगा, वो ग्रीन जो पत्तियां हैं वो वापस हरी भरी पत्तियां आ जाएगी, पेड़ वापस हरा भरा हो जाएगा। तो एक पेड़ में भी क्या होती है, एक आशा होती है जिससे उसका जीवन आगे चलता है। ठीक है, तो अब यहां तक हमने देखा कि नेचर की लाइफ सस्टेन करने में भी होपफुल रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थॉरोफेयर्स। देखिए, होप एनलाइटन्स, की होप जो है वो प्रकाशित करता है, उजागर करता है, द लाइफ ग्लूमी, जो जीवन के, ग्लूमी मतलब सैड, दुख भरे, थॉरोफेयर्स मतलब रास्ते, मतलब जीवन में जो दुख भरे रास्ते होते हैं, जीवन में वो कंडीशंस, जब इंसान के जीवन में क्या आता है, बहुत दुख आता है, अंधेरा सा लगता है हर जगह, कि अब तो कुछ नहीं बचा है लाइफ में, अब एवरीथिंग गेट लॉस्ट, कि सब कुछ क्या हो गया है, चला गया है। उस टाइम पे यदि एक इंसान, आशा जग जाती है उसके मन में कि नहीं, इस चीज को मुझे फेस करना है और मुझे डेफिनेटली आगे मेरे साथ कुछ अच्छा होगा यदि मैं आज इस चीज को फेस करूंगा अच्छे पेशेंटली, तो इससे क्या होगा, तो होप, इससे उसकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से रोशनी भरती है, जो होप है, आशा है, वो रोशनी भर देता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में दुख के समय पर, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें कैसा महसूस कराता है, फ्रेशनेस मतलब नयापन ला देता है हमारे जीवन में, कि अभी तक हमें लग रहा था कि नहीं, अब सब कुछ खो गया है लाइफ में, कुछ नहीं बचा है आगे बढ़ने के लिए, तो इस तरीके से वो चीज छोड़ के हमें नयापन ला देता है, हमें जोश, जीवन के प्रति एक उत्साह, जोश को, विगोर, वार्मथ को भर देता है, कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इन सब चीजों को, जो मेरे दुख भरे दिन हैं या फिर मेरी जो परेशानियां हैं, उनको मैं सब पीछे छोड़ूंगा। तो ये सब चीजें कब होती है, जब इंसान होपफुल रहता है, आशा से पूर्ण रहता है।
ऑफ द डेज अहेड, देखिए, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, हमें आगे आने वाले जीवन के लिए कैसा भरता है, नयापन लाता है हमारे लिए, हमारे अंदर जोश भरता है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप ही एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को आगे की तरफ ले जाती है, मतलब बनाए रखती है, जिससे एक इंसान अपनी लाइफ को आगे से आगे जीता है। यदि हम आज छोड़ देते हैं, यदि हम बिल्कुल कि भाई होप ही नहीं रखते हैं, बिल्कुल होपफुल नहीं रहते हैं, तो हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। लाइफ इज डेरिवेटिव, देखिए ये 3 लाइन्स लास्ट कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, एंड दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स व्यू, मतलब क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे भी और एक्सप्लेनेशन के आधार पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अब डेरिवेटिव क्या है, वर्ड का मीनिंग समझ ले हम। डेरिवेटिव मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम, लिया गया है, व्युत्पत्ति होना, किसी चीज में से किसी की उत्पत्ति होना, इस कॉल्ड डेरिवेटिव, व्युत्पन्न होना। तो लाइफ को क्या बताया है, लाइफ को डेरिवेटिव बताई है कि लाइफ की उत्पत्ति हुई है किसमें से, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा बोलते हैं ना एक तंत्र है, एक होप जो है, आशा है, एक बहुत बड़ा हमारा लाइफ का हमारा फंक्शन है, और लाइफ क्या है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, यदि कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यदि होप है तो लाइफ है, यदि होप नहीं है तो लाइफ नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये क्या है, हम होप, ठीक है, और ये इसमें क्या है, लाइफ। ओके, तो ये जो क्या है, बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा होप, ठीक है, और इसमें से व्युत्पन्न हुई है क्या, लाइफ। ओके, तो क्या बड़ी चीज हुई, होप बड़ी चीज हुई देन लाइफ। होप है तो लाइफ है, अगर होप नहीं है तो लाइफ नहीं है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, कि होप जो है प्राइम मतलब सबसे पहले, प्राइम मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल बेस्ट, एक्सीलेंस मतलब क्वालिटी बोल सकते हैं, श्रेष्ठता बोल सकते हैं, कि होप जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। कहने का मतलब यदि इंसान में होप है तो वो उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, उस दिन से जब इंसान पैदा होता है उसी दिन से होप जो है उसके अंदर एक सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है अंदर इंसान की, वो होती है होप। यदि होप नहीं है तो इंसान का जीवन नहीं है, होप है तो हम जीवन में निरंतर बिना किसी परेशानी या बाधा के आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई है। तो इसमें शॉर्टली हम बता देते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके हैं कि क्या क्या डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं होप को, और होप का हमारे जीवन में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल जो है वो प्ले करता है होप हमारे जीवन में। एंड नेक्स्ट है कि जो होप है वो किस तरीके से नेचर जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी होप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये वाली जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। ठीक है, पहले होप है, उसके अंदर जो व्युत्पन्न हुई है उससे वो क्या है, हमारी लाइफ है। सो बी होपफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई इंग्लिश लर्निंग चैनल को।